16 दिसंबर पर सबसे बड़ा फैसला पूरा देश इंतजार कर रहा है। पूरे देश की नजर टिकी हुई है इस पर कि 16 दिसंबर की रात जो वारदात हुई थी, जो घटना हुई थी, उस पर आज साकेत कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। आपको बता दें 12:30 बजे इस मामले पर फैसला आएगा। जो 4 आरोपी हैं उन पर क्या दोष साबित होते हैं, उसके आधार पर उन पे क्या सजा उनको दी जाती है, वो तय होगा। साकेत कोर्ट के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लेकिन इस बीच देश क्या चाहता है, देश की बेटियां क्या चाहती हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी प्रीति मौजूद हैं, जबकि मुंबई से हमारे साथ दीपक दुबे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति, दिल्ली के लोगों ने खास तौर पर जिस तरह से इस मुहिम में हिस्सा लिया था और जो आगे आए थे, मुहिम को आगे बढ़ाया था, उसके बाद इंसाफ की मांग की गई थी, वो काबिले तारीफ थी, देश जागा था। अब जो दिल्ली की बेटियां हैं, जो दिल्ली के बच्चे हैं, वो क्या चाहते हैं? विद्या, पूरा देश इस घटना के बाद पूरी तरह से अपने आप से दहल गया था। लड़कियां घर से निकलने से पहले 10 बार सोचा करती थी और जब भी अगर निकलती भी थी तो उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कोई घटना कहीं उनके साथ ना हो जाए। लेकिन आज फैसले का दिन है और पूरा देश इस फैसले पर निगाहें टिकाए हुआ है। 12:30 बजे उम्मीद है कि उन 4 गुनहगारों को जरूर सजा होगी। लेकिन इस वक्त हम जहां मौजूद है वो युवा वर्ग जो जानना चाहता है कि आखिर दोषियों को कौन सी सजा होगी, वो क्या चाहते हैं उनसे हम जानेंगे, वो किस तरह की सजा की मांग कर रहे हैं। मैं इस वक्त BAG नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स के स्टूडेंट्स के साथ हूँ। मेरे साथ एक तरफ लड़कियां हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे लड़के मौजूद हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा राय जाननी जो जरूरी है वो उन लड़कियों की है जो अमूमन रास्तों में सफर करते समय इस तरह की छेड़खानी का, इस तरह के शोषण का शिकार बनती रही हैं। तो आइए इन लड़कियों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये लड़कियां क्या चाहती हैं। आज 4 जो आरोपी हैं उन्हें कन्विक्टेड होने के बाद अब सजा का ऐलान होगा। उम्मीद की जा रही है कि सख्त से सजा होगी। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप इस घटना के बाद खुद को जब सड़कों पर निकलती थी तो कैसा महसूस करती थी? एक कॉलेज विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने घर से कॉलेज तक आना। लड़के जिस तरह लड़कियों को देखते हैं तो मैं चाहती हूँ कि दामिनी को जो भी कांड हुआ उसमें जो विक्टिम है उनको फांसी की सजा ही दी जाए। कन्विक्टेड है। और आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी उस घटना के बाद जो लोगों की मानसिकता है वो बदली है या फिर नहीं बदली है? मुझे नहीं लगता। जिस तरह की मैं रोज डे टू डे दिक्कतें देख रही हूँ, मुझे मतलब एक कॉलेज से ही स्कूल में आना होता है या मेरी फ्रेंड्स को आना होता है तो हमारे बीच में जो चर्चा होती है, जिस तरीके से लड़के हमें छेड़ते हैं, तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हमारे साथ और भी विद्या लड़कियां मौजूद हैं। आप प्रीति, मानसिकता तो नहीं बदली है, लेकिन क्या लड़कियों में सुरक्षा की भावना आई है? क्या लड़कियां अब ये महसूस करती हैं कि कानूनी तौर पर उन्हें सुरक्षा मिलेगी? अगर उनके साथ कोई वारदात होती है तो पुलिस उनकी बात सुनेगी, मामला दर्ज होगा और शिकायत सबसे पहले उनकी सुनी जाएगी। हमने देखा था इस घटना के बाद सिर्फ दिल्ली नहीं पूरा देश निकलकर सामने आया था और इस घटना से झकझोर चुका था पूरा देश। और उम्मीद बस यही थी कि एक ऐसा कानून बने कि लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे। मैं लड़कियों के पास भी जाऊंगी, जो सवाल आपने पूछा है वो भी पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ कुछ लड़के भी मौजूद हैं। उनकी राय भी बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये वही वर्ग है जो हमारे देश को आगे चलाने वाला है। आप हमें बताइए कि ये घटना सामने आई, इसके बाद इसके पीछे वजह क्या मानते हैं और आज आपकी कुछ सोच में बदलाव हुआ है? मैम, हमारी सोच में बहुत बदलाव हुआ है कि जो हमारी सोसाइटी है वो ऐसा गलत लड़कियों को गलत नजरिए से देखती है कि उनका रात को बाहर निकलना, हमारी बहनें भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, जो अगर वो घर से बाहर निकल रही हैं, कहीं मेट्रो में जा रही हैं, कहीं बस में जा रही हैं, तो वो सेफ फील नहीं कर सकती। और हमें भी घर पे यही चिंता सताती है कि वह सही जगह सही समय पर पहुंच सकी या नहीं। रात को 8 बजे के बाद वो घर से नहीं निकल सकती। अगर हमारा अपने देश में ही नहीं है तो अगर हम कहाँ पे सेफ महसूस करें? अगर हम अपने घर के पास खुद को सेफ महसूस नहीं कर सकते तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? आज फैसला आने वाला है। 4 जो आरोपी हैं उन पर दोष तय किए जाएंगे और उसके आधार पर सजा का ऐलान होगा। आपके मुताबिक कैसी सजा उन्हें देनी चाहिए कि एक मिसाल कायम हो? मैम, बिल्कुल भी उन पे रहम नहीं करना चाहिए। अगर वो नाबालिग जो है, अगर वो इतना बड़ा कांड कर सकता है, अगर वो ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं से नाबालिग है
उस पर कोई भी रहम करने की जरूरत नहीं। नाबालिग पर फैसला बहरहाल आ चुका है। आपको हम बता दें कि 31 तारीख को फैसला हो चुका है, जिसको लेकर भी बहुत खुश नहीं है लोग। नाराजगी है लोगों के भीतर कि अगर उसका शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर इतना विकास हो चुका है तो कैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड महज 3 साल की सजा दे सकता है। लड़कियों के पास दोबारा चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मानसिकता बदलने की हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद, पहले भी आपको डर लगता होगा, लेकिन इस घटना के बाद क्या जब आप सड़कों पर निकलती हैं तो खुद को महफूज समझती हैं? नहीं, इस घटना के बाद और पहले भी कोई बदलाव नहीं आया है। जैसा हमें पहले भी डर लगता था वैसा अभी भी डर लगता है और ऐसे केसेस होते रहते हैं और डे बाय डे ये सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है और हम उनके फांसी की मांग करते हैं, क्योंकि जब तक फांसी नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए। इसका लटका देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को अगर लटकाया नहीं जाएगा तब तक समाज सुधरेगा नहीं। उसके बाद देखिए कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, कितने केसेस हो गए हैं ऐसे। उसके बाद कितने केसेस ऐसे हो गए हैं जो गैंग रेप हो रहे हैं। बताओ, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है यहाँ पर, बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है, लड़कियों के साथ। अब ऐसे लड़कियों को नहीं छोड़ा जाएगा तो हम तो बिल्कुल सेफ ही नहीं है यहाँ पर। आप कुछ कहना चाहेंगे? 3-3 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है मैम, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उस केस के बाद, उस केस पे कुछ सही फैसला नहीं आया, उसके बाद रेप पे रेप होते गए। इसके लिए मैं फांसी ही चाहती हूँ कि अगर रात में ही मैं जाती हूँ तो मुझे महफूज समझ नहीं आता है। मैं अगर कल परसों की बात है, मैं रात में गई थी, 10 बज गए थे, तो मैंने बस से जाना सेफ नहीं समझा। मैं मेट्रो से ही, क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरा वगैरह सब होते हैं कि हम वहाँ पे सेफ है। बस से जाना रात में सेफ नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, दिल्ली गैंगरेप की बात करूं तो आज फैसला आने वाला है और मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि ये फैसला आए, जल्द से जल्द आए। मैंने उसको फील किया है, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैंने उसके दर्द को महसूस किया है। मैंने उस लड़की को कितना दर्द हुआ होगा कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और आई एम सॉरी, जो आप समझ सकते हैं कि कितना, ये सिर्फ खौफ नहीं है, इसे हम खौफ नहीं कह सकते, ये एक पीड़ा है जो एक लड़की होने के नाते एक लड़की ही महसूस कर सकती है। पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं? जी, दामिनी जिस कंडीशन से गुजरी है उसको जितना दर्द हुआ है, हम सब चाहते हैं कि आज फैसला आ रहा है तो फांसी ही मिलनी चाहिए। अगर उन दरिंदों को फांसी नहीं हुई तो बाकी सबकी हिम्मत भी बढ़ेगी और हर महीने एक दामिनी केस होता रहेगा, तो हमें सिर्फ फांसी चाहिए। आपको लगता है कि सख्त सजा ही एक विकल्प है, ताकि बाकी लोगों के दिमाग में एक पैरामीटर सेट हो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये सजा भुगतनी होगी? यस मैम, जैसे हम देख सकते हैं आजकल 5 साल की लड़कियों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं, वो तो फिर भी बड़ी थी देखा जाए तो। जब वही बच्चे सेफ नहीं है तो हम क्या होंगे सेफ? बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बचा है। हर राह चलती हुई लड़की को एक टारगेट की तरह देखा जाता है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, दोषियों को फांसी की ही सजा होनी चाहिए, बिना फांसी की सजा के और कोई सजा उनके लिए कम होगी। फांसी ही एक ऐसी सजा है जिससे बाकी लोगों को भी ये सबक मिलेगा कि अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उनके साथ भी फांसी की ही सजा होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, कहीं भी जाते हैं, कहीं पे भी हम लोग सेफ फील नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फांसी हो, ताकि बाकी इंसान, बाकी लड़के जिनकी नजरिए में ये सब चीजें हैं वो चीजें हटे, उनके दिमाग में पता चले कि एक को फांसी मिली है तो कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है। नजरिया बदलने की जरूरत है और ये नजरिया तभी बदलेगा जब कोई बिल्कुल सख्त कानून नजरिया हो। बदलने की जरूरत है प्रीति, लेकिन लड़कियां अभी भी महसूस नहीं करती हैं। जब वो सड़क पर निकलती हैं, वो दिन में निकलती हैं, वो रात में निकलती हैं। हमारे संवाददाता दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक के साथ भी कुछ लड़कियां मौजूद हैं वहां पर। दीपक, ये लड़कियां क्या चाहती हैं? क्या ये भी चाहती हैं कि जो आरोपी हैं उनको कम से कम फांसी की सजा मिले? जी, हम सीधे लड़कियों से बात करते हैं, आखिर वो किस सजा की मांग करेंगी। आज इस तरीके से फैसला आने वाला है, क्या सजा की मांग करेंगी इन चारों आरोपियों को? फंडा आज ही का आज देना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको छोड़ेंगे बाकी और दूसरी लड़की को भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लड़कियां सेफ नहीं है। इस सजा का जो महत्व है कितना मानती हैं? जो ऐसे जो आरोपी होंगे, आपराधिक गतिविधियों वाले होंगे, ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचें। जिस तरीके से वारदात हुई है 16 दिसंबर की, कितना अहम होगा ये फैसला? उनको आज ही फांसी देना चाहिए, उनको 3 साल या 2 साल के लिए नहीं रखना चाहिए। अगर उनको 3 साल के बाद भी छोड़ा जाएगा, वो लोग वही काम वापस करेंगे, वापस उनको पकड़ेंगे, तो कोई मतलब नहीं। उनको आज ही फांसी देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम फैसला है आज का ये?
मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो डिसीजन है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, उस पर लोगों का व्यूज डिपेंड करता है, बिकॉज ये एक बिल्कुल। तो example है मुंबई की बाकी लड़कियां लोगों भी के यही लिए। चाहती है। दीपक, आप बने रहिए और कुछ और बच्चों से अगर आप बात कर सकते हैं तो उनके पास जाने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जो देश है वो क्या चाहता है, जो लड़कियां हैं जो महसूस नहीं करती हैं वो क्या चाहती हैं। बहरहाल आपको बता दें, हमारे सहयोगी प्रीति हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़ी हुई है हमारे साथ। प्रीति, आपके साथ बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सभी चाहते हैं कि फांसी की सजा हो, लेकिन क्या जो इस घटना के बाद जिस तरह के बदलाव हुए, कानून में बदलाव हुए, न्यायिक व्यवस्था में बदलाव हुआ और उसके बाद हॉस्पिटलिटी में जो जिस तरह के बदलाव हुए, उनके बारे में क्या इन बच्चों को मालूम है? इस प्रश्न का उत्तर मैं युवा से वर्ग से लेना चाहूंगी। कुछ लड़के, कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो आगे जाएगी और जो मानसिकता बदलने की बात हम विद्या लगातार कह रहे हैं, ये वो पीढ़ी है जो इस मानसिकता को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है भविष्य में। आप हमें ये बताइए कि मानसिकता बदलने को लेकर हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सोच बदलिए। ये एक व्यक्ति से नहीं होगा, पूरे समाज से होगा। लेकिन जब आप आज की तारीख में अपने दोस्त के साथ, अपनी महिला दोस्त के साथ, अपने बहन के साथ, अपने माँ के साथ बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि कुछ अनहोनी ना हो। बिल्कुल। आज अगर हम अपनी बहन के साथ भी अगर कहीं जाते हैं तो लोग बाग देखते हैं कि ये लड़का गलत है, इसकी कुछ होगा। तो जो लड़के होते हैं, जो गुंडे जो होते हैं, जो जिनकी नजरिया गलत है, वो मतलब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ी करते हैं, जो कि हमें खुद को बहुत बुरा लगता है। तो आज मैं युवा वर्ग से, जो भी हमारी मेंटेलिटी बदलने की बहुत सख्त जरूरत है इस टाइम। कानून बन गया है, फिर भी उतनी लोगों में आपको लगता है कि अब लिहाज है, डर है उस कानून का?